हेलो स्टूडेंट्स, कृष्णा मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लॉक के बारे में, घड़ी के बारे में। जैसा कि आप जानते हो कि घड़ी में इससे पहले हमने घड़ी का पार्ट 1 पढ़ा है। आज घड़ी के बारे में बात करेंगे पार्ट 2। तो पार्ट 2 में देखिए क्या बात करेंगे। देखिए पहले हमने पार्ट 1 बात करा था फाइंड द एंगल। फाइंड द एंगल यानी कि कोण ज्ञात करना। फाइंड द एंगल यानी कि कोण ज्ञात करना। ये चीजें हमने क्या है पहले वीडियो में पढ़ा है, कोण ज्ञात करना। कोण ज्ञात करना हमने पहले वीडियो में पढ़ा है, ठीक है। अगर किसी को इसके बाद भी क्वेश्चन में डाउट होगा कोण ज्ञात करने पे, आप बताइएगा। वैसे भी जितने भी क्वेश्चन डाउट वाले हैं वो लास्ट में क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो अभी हमने टाइप नंबर 1 पढ़ा है, इसमें क्या फाइंड द एंगल, कोण ज्ञात करना। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फाइंड द टाइम यानी कि समय ज्ञात करना, ठीक है। तो अभी तक मैंने घड़ी में एंगल निकालना फाइंड कर सिखाया था आपको। आज हम सिखाएंगे फाइंड द टाइम यानी कि आपको समय ज्ञात करना सिखाएंगे कि समय कैसे आप ज्ञात करेंगे। फाइंड द टाइम। तो आज समय ज्ञात करना आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। तो आज समय ज्ञात करना आपको सिखाया जाएगा कि किसी भी घड़ी। देखिए फाइंड एंगल, कोण ज्ञात करने से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो पक्का रहता है। उस तरह समय ज्ञात करने में भी हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का रहता है। यानी कभी क्लास से क्वेश्चन आते हैं तो कोण ज्ञात करना, समय ज्ञात करना, यहाँ से जरूर क्वेश्चन आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं। चाहे कोई भी एग्जाम दे लीजिए, चाहे शास्त्री दीजिए, चाहे रेलवे दीजिए, चाहे अपटेट दीजिए, चाहे सुपर पे दीजिए, कोई भी आप एग्जाम लेंगे तो आपको कोण ज्ञात करना, समय ज्ञात करना एग्जाम में जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं फाइंड द टाइम यानी कि समय ज्ञात करना, ठीक है। तो समय ज्ञात करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो को देखने के बाद लाइक किया करिए और कमेंट के माध्यम से हमें ये बताया करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको बताएंगे कि कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसा लगा तो उसके हिसाब से हमें मोटिवेशन मिलता है और भी हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को लाने की कोशिश करते हैं और भी चैप्टर को आगे पढ़ाने की हम जारी रखेंगे, ठीक है। तो आप बताइए कमेंट के माध्यम से कि क्या आपको समस्या होगी या फिर क्या सही है, ठीक है। तो आप लाइक करिएगा। देखिए वीडियो देखकर लाइक करिए और कमेंट करिए। लाइक करिए, इसके बाद कमेंट करके हमें बताइए वीडियो कैसा लग रहा है और आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी क्या करिए, शेयर करिए। 3 काम आपको करना है, बाकी हमारी जिम्मेदारी और हम काम करेंगे, ठीक है। तो आइए क्लास कर सकते हैं फाइंड द टाइम, समय ज्ञात करना, ठीक है। तो समय ज्ञात करना, तो देखिए अभी तक क्या होता था, आपके सामने समय दिया रहता था और आपसे एंगल पूछता था। अभी हमने पार्ट 1 में पढ़ा था तो उसमें क्या था, आपके सामने क्या था, टाइम दिया था और आपको क्या निकालना था, एंगल निकालना था। लेकिन अब क्या होगा, आपको एंगल दिया रहेगा और क्या निकालना होगा, टाइम निकालना होगा आपको। अभी तक आपको टाइम दिया रहता था तो एंगल निकालते थे। आज क्या करेंगे, एंगल दिया रहेगा और क्या निकालेंगे, टाइम हम निकालेंगे। तो आइए देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ठीक है। तो चलिए समय ज्ञात करना। तो देखिए इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए क्या क्या बनता है पहले सुनते। तो इसके अंतर्गत समय ज्ञात के अंतर्गत पहले टाइप 1 देखते हैं, इसके अंतर्गत क्या बनता है। तो टाइप 1 में देखिए क्वेश्चन ऐसा बनेगा, ठीक है। जैसे कि आपसे पूछ देगा कि 0 डिग्री का एंगल बताइए। कितने डिग्री का, 0 डिग्री का एंगल। तो यानी 0 डिग्री का कोण, या तो 0 डिग्री का कोण पूछेगा आपसे, पूछ देगा कि 3 से कुछ भी टाइम दे देगा, जैसे देगा 3 से 4 बजे के बीच, दे देगा 3 से 4 बजे के बीच घड़ी घंटे तथा मिनट के बीच 3 से 4 बजे के बीच कितने डिग्री 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, ठीक है। तो आपको कैसे निकालना है, या तो पूछेगा 0 डिग्री का कोण, या तो इसी को दूसरे भाषा में बोलता है, क्या बोलता है कि समपाती। क्या बोलेगा, समपाती। या तो इसको क्या बोलेगा, कब एक दूसरे से क्या होती है, मिलती है। कब एक दूसरे से मिलती है या ओवरलैप होती है, कब एक दूसरे से मिलती है। तो आपको देखिए या तो पूछेगा 0 डिग्री का कोण बताइए, या तो पूछेगा समपाती कब होती है, या कब एक दूसरे से मिलती है। 3 चीज टाइप 1 में पूछा जाता है, ठीक है। तो आइए बारी बारी से, तीनों चीज का मतलब एक ही होता है, चाहे 0 डिग्री कोण बोले, चाहे समपाती बोले, चाहे बोले कब एक दूसरे से मिलती हैं। कब एक दूसरे से मिलती का मतलब यहाँ पे दोनों सुइयों की बात कर रहा है कि दोनों सुइयां कब एक दूसरे से मिलती हैं। अगर ऐसा तीनों में से कोई भी नाम आ जाए तो इसका मतलब तीनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है, ठीक है। तो आप आइए समझते हैं, देखिए क्या होता है, समझते हैं। जैसे देखिए
अगर जब भी आपसे 0 डिग्री का एंगल पूछा जाए, ठीक है, 0 डिग्री का एंगल, या इसको समपाती बोलते हैं, ठीक है, समपाती है कोइंसाइड इंग्लिश में, ठीक है, कोइंसाइड। तो अगर जब भी 0 डिग्री या कोइंसाइड की होती है बात, तो देखिए क्या होता है, पूछ देता है आपको जनरल एग्जाम में, सीधा पूछ देगा, बताइए एक दिन में घंटे व मिनट वाली सुई आपस में कितनी बार मिलती है। क्वेश्चन पूछ देगा, एक दिन में घंटे व मिनट वाली सुई आपस में कितनी बार मिलती है, या तो ये पूछेगा, या तो पूछेगा कि आपस में कितनी बार संपाती होती है, या तीसरा कभी कभी पूछता है कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाती है। तो तीनों का मतलब क्या होता है, एक ही है, चाहे आपसे एग्जाम में 0 डिग्री का कोण पूछे, चाहे संपाती पूछे, चाहे कब एक दूसरे से मिलती है, तीनों का बात एक ही है। तो आइए यही क्वेश्चन बन जाता है। तो देखिए प्रत्येक घंटे में एक बार क्या होता है, प्रत्येक घंटे में एक बार सुइयां आपस में मिलती है। तो कल एक दूसरे से प्रत्येक घंटे में एक बार मिलती है, यानी मैं बात करूं 1 घंटे की, तो प्रत्येक घंटे में कितनी बार मिलती है, 1 बार मिलती है। प्रत्येक घंटे में कितनी बार मिलती है, 1 बार, यानी प्रत्येक घंटे में घंटे और मिनट वाली सुई 1 बार मिलती है, और 1 बार संपाती होती है बोल दीजिए, चाहे 1 बार 0 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तो प्रत्येक घंटे में 1 बार मिलती है। तो मिलने के तात्पर्य क्या होगा, मिलने के तात्पर्य जैसे मैं कहूँ, मैं एक घड़ी बना दूँ अगर यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 12, 6 और 9, 3, 1, 2, 1, ठीक है, 1, 2, 3 हो गया, 4, 5, यहाँ पर 7, 8, 10, 11। तो देखिए पूछ देगा कि 3 बजे व 4 बजे के बीच घंटे और मिनट वाली सुई कब मिलेगी, ठीक है। तो देखिए मिलने का तात्पर्य क्या होता है, देखिए जब मिलती है, तो देखिए 3 व 4 बजे के बीच में देखिए ऐसे मिलती है, एक बार ध्यान से देख लीजिए, ये कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है, देखिए मिनट, बड़ी वाली मिनट की सुई है, छोटी वाली घंटे की, तो कुछ ऐसा, देखिए एग्जैक्ट 3 पे नहीं होते, 3 से जस्ट नीचे होती है, हल्का सा नीचे होती है, लेकिन जब दोनों मिलती हैं तो एकदम एक ही पर होती है, ये मिनट वाली, ये घंटे वाली, एकदम एग्जैक्ट 3 पे नहीं मिलती, 3 से थोड़ा सा नीचे मिलती है, यहाँ पर मिलती है। तो यही एग्जामिनर पूछता है कि बताइए 3 बार, अगर मैं कहूँ यहाँ पर 3 बजे और 4 बजे के बीच में कब दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी, तो 3:15 नहीं होता है, 3:15 नहीं होता, 3:15 कुछ लगभग 16 मिनट का आसपास होता है, ठीक है। तो 16 मिनट के आसपास, यानी कि 3 से जस्ट थोड़ा सा नीचे एक दूसरे से मिलती है। तो आपको इतनी बात नहीं ध्यान है, आपको बस उत्तर है 1 घंटे में कितनी बार मिलती है, 1 बार। अगर 1 घंटे में 1 बार मिलती है, तो आप बताइए, तो आपके हिसाब से अगर टोटल 12 घंटे की बात करूं, तो 12 घंटे में कितनी बार मिलनी चाहिए, 12 बार मिलनी चाहिए, लेकिन गलत, 12 बार नहीं मिलती, कितनी बार मिलती है, 11 बार। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक बार ये नहीं मिलती है, एक बार जैसे यहाँ मिली, फिर इसी तरह 3 से यहाँ पे आएगी, तो एक बार यहाँ मिलती है, फिर इसी तरह एक बार यहाँ मिलती है, एक बार यहाँ मिलती है, इसी तरह एक दूसरे से मिलती रहती है। लेकिन जब 11 से 12 बजे की बात होती है तब नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो उसको अभी प्रूव करके हम बताएंगे क्यों नहीं मिलती है, तो आप उसको समझिएगा। तो अभी फिलहाल हम समझते हैं 3 और 4 बजे के बीच में एक दूसरे से कब मिलती है, तो आप जानते हैं यही मिलती है, यहीं पर, ये मिनट वाली घंटा वाली, ठीक है। तो एग्जैक्ट नहीं मिलती, एग्जैक्ट मतलब थोड़ा सा नीचे मिलती है, ठीक है, यही मिलती है। तो 1 घंटे में अगर 1 बार मिलती है, तो 12 घंटे में कितनी बार मिलेगी, 11 बार। तो 24 घंटे में कितनी बार मिलेगी, 24 घंटे में आपको मिलेगी 22 बार। क्यों नहीं मिलती अभी हम बताएंगे इसका, ठीक है, अभी हम पूरा प्रूफ करके बताएंगे। तो अभी सिर्फ याद करना आपको कि जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि एक दिन में घंटे और मिनट वाली सुई आपस में कितनी बार मिलती है, या कितनी बार 0 डिग्री कोण बनाती है, या कितनी बार संपाती होती है, तो एक दिन का मतलब क्या होता है, 24 घंटे। 24 घंटे का मतलब एक दिन। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि एक दिन में घंटे और मिनट वाली सुई आपस में कितनी बार मिलती है, या कब 0 डिग्री, कितनी बार 0 डिग्री कोण बनाती है, या कितनी बार संपाती होती है, आपको क्या करना, 22 बार। पहला क्वेश्चन यही से बन गया। लेकिन कभी अगर ऐसा पूछे कि बताइए कि 12 घंटे में कितनी बार मिलती है, तो कितनी बार हो जाएगा, 11 बार। और प्रत्येक घंटे में कितनी बार मिलती है, 1 बार मिलती है, ठीक है। तो आज पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं आइए देखते हैं, ठीक। चलिए, और कब नहीं मिलती है तो भी जान जाइए, अभी फिलहाल अभी बताएंगे, ठीक है। देखिए कब नहीं मिलती अभी जान जाइए, इसको प्रूफ अभी कर देंगे। देखिए 11 और 1 के बीच में, देखिए मिलने का मतलब क्या है, देखिए
एक बार अगर जस्ट 12, एक बार एकदम करेक्ट 12 बजे के आसपास यहाँ मिलेंगे, और दूसरी बार 1 बजे के आस एक 5 के मतलब इधर 1 6 के आसपास मिलेंगे, और यहाँ 2 5 के आसपास, 2 10 के आसपास मिलेंगे, यहाँ पर 3 16 के आसपास मिलेंगे, यहाँ पर 4 21 के आसपास मिलेंगे, यहाँ 5 26 के आसपास मिलेंगे, यहाँ पर 6 31 के आसपास मिलेंगे, इसी तरह मिलेंगे। ठीक है, इसी के तरह मिलते मिलते आएंगी। तो ये देखिए कब कब नहीं मिलती है, ये 11 और 12 बजे के बीच में एक बार नहीं मिलती है दिन में, और एक बार रात में नहीं मिलती है। एक बार 11 से 12 बजे के बीच में, 11 से 12 बजे के बीच में एक बार दिन में, और 11 से 12 बजे के बीच में एक बार रात में, 2 बार नहीं मिलती है। इसीलिए देखिए 1 घंटे में एक बार, तो 24 घंटे में 24 बार होना चाहिए, लेकिन मिलती कितनी बार है? 22 बार। 11 से 12 बजे के बीच में एक बार दिन में नहीं मिलती, एक बार रात में नहीं मिलती है। उसी प्रकार अगर हम दूसरी भाषा में इसको कहते तो 12 से 1 बजे और 12 से 1 बजे, यानी देखिए सीधी सीधी बात बता देते हैं, यहां से लीजिए, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए 11 से 1 बजे, ध्यान समझिए, 11 से 1 बजे के बीच में, 11 से 1 बजे के बीच में एक बार मिलती है, एक बार मिलती है। वो कभी कब मिलती है? एक बार से मिलती है, एक बार मिलती है, वो भी कब? जस्ट करेक्ट 12 बजे, यानी एक बार से मिलती है 12 बजे। तो हमने 12 को पहले काउंट कर लिया था, 12 5 लिया, 12 को मैंने एग्जैक्ट काउंट कर लिया था। एक बार एग्जैक्ट 12 बजे मिलेंगे, एक बार 1:05 समथिंग, इसी तरह 1:11 समथिंग। तो आप समझिए कि 11 से 1 बजे के बीच में घड़ी सिर्फ एक बार मिलती है, कितने बजे? 12 बार। तो इसीलिए क्वेश्चन ऐसा बनता है। तो देखिए 11 से 12 बजे एक बार दिन में नहीं मिलती, और 11 से 12 बजे एक बार, 11 से 12 बजे के बीच में, यहाँ पर 11 से 12 बजे के बीच में एक बार दिन में नहीं मिलती, और 11 से 12 बजे के बीच में एक बार रात में नहीं मिलती। तो 2 बार नहीं मिलती, इसीलिए मिलती कितनी है? 22 बार। आप सोचेंगे सर जी बता रहे 11 से 1 बजे के बीच में एक बार मिलती है 12 बजे, तो यहाँ पर देखिए 11 से 12 बजे के बीच में पूछा है, अगर के बीच में बात करेंगे तो ये नहीं मिलती है, इसीलिए यहाँ पर भी 11 से 12 बजे के बीच में नहीं मिलती है। और 12 अगर ये भी पूछा है कभी एग्जाम 12 से 1 बजे के बीच में, तो 12 से 1 बजे के बीच में नहीं मिलती है, न तो एक बार दिन मिलेगी न रात में, लेकिन ये करेक्ट 12 बजे मिलती है। 12 से 1 बजे के बीच में नहीं मिलती, लेकिन करेक्ट 12 बजे मिलती है। 12 बजे करेक्ट जब 12 बजता है तो उस टाइम मिलती है। इसीलिए जो हम लोग काउंट करते हैं वो ये मान लेते हैं कि जो 11 से 12 बजे एक बार दिन में नहीं मिलती, एक बार 11 से 12 बजे रात में नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि 12 से 1 बजे वाले टर्म में मैंने एक बार काउंट कर लिया है। एक बार 12 बजे मिलेंगी, एक बार 1:05 पे समथिंग, फिर 2:10 पे समथिंग, इसी तरह मिलते मिलते टोटल 22 बार मिलेंगी। तो हमने 12 को पहले ही काउंट कर लिया है। अगर 12 को मैंने पहले ही काउंट कर लिया है तो यानी फिर जब दोबारा 12 का हम आएंगे तो 11 से 12 बजे के बीच नहीं मिलेंगे। करेक्ट 12 बजे तो मिल जाएगी, लेकिन 11 से 12 बजे के बीच नहीं मिलेंगे। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछेगा कि कब सुइयां नहीं मिलती है, तो 11 से 12 बजे के बीच में नहीं मिलती और 12 से 1 बजे के बीच में नहीं मिलती, लेकिन करेक्ट 12 बजे मिलती है। तो हमने पहले इसको काउंट कर लिया, इसीलिए आप सिर्फ इतना समझिए कि एक दिन में 22 बार मिलती है। ठीक है, तो अब कब नहीं मिलती? 11 से 12 बजे के बीच में एक बार दिन में, 11 से 12 बजे के बीच में एक बार रात में। या फिर दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि 11 से 1 बजे के बीच में सिर्फ एक बार मिलती है, कब? 12 बजे। ठीक है, तो यानी टोटल आपको पता चल गया कितनी बार मिलती है? 22 बार मिलती है। कब नहीं मिलती? 11 से 12 बजे के बीच में एक बार दिन में, एक बार रात में। लेकिन 11 से 1 बजे के बीच में सिर्फ एक बार मिलती है, 12 बजे। ठीक है, तो इसीलिए जब मैंने 12 को पहले ही काउंट कर लिया था, तो आप चाहे 12 से 1 वाले में से काउंट करिए, चाहे 11 से 12 वाले में काउंट करिए, इसीलिए इसको 12 से 1 वाले में काउंट कर लिया जाता है। इसीलिए माना जाता है कि हाँ, इसीलिए क्या माना जाता है? माना ये जाता है कि 11 से 12 बजे के बीच में नहीं मिलती है। ठीक है, तो अगर कभी क्वेश्चन पूछ दे कि 12 से, या फिर मोटी मोटा याद करिए 11 से 1 बजे के बीच में नहीं मिलती, करेक्ट 12 बजे मिलती है। तो अगर क्वेश्चन ये भी पूछा जाए कि बताइए कि 12 से 1 बजे के बीच में घंटों मिनट वाले से मिलेंगे, तब नहीं मिलेंगे, लेकिन करेक्ट 12 बजे मिलेंगे। ठीक है, तो आइए आप क्वेश्चन करते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए तो चलिए हम पढ़ रहे थे 0 डिग्री ऑब्लिक क्या 0 डिग्री या फिर क्वाइन साइड बोल लीजिए।
तो कोइंसाइड का मतलब क्या है, समपाती। तो अभी हमने पढ़ा कि 0 डिग्री या कोइंसाइड या एक दूसरे से मिलती है, ठीक है, या फिर आप हिंदी में लिखना चाहें तो एक दूसरे से मिलती हैं, तो कब एक दूसरे से मिलती हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि कब एक दूसरे से मिलती हैं, ये भी हमने पढ़ा, या फिर कब समपाती होती है, तो आप समझ जाइए, ठीक है। तो हमने पढ़ा क्या कि मोटी मोटा आपको याद करना है कि 12 घंटे में कितनी बार, 12 घंटे में 11 बार मिलती है घंटे और मिनट वाली सुई, और 24 घंटे में कितनी बार मिलती है, 24 घंटे में 22 बार घंटे और मिनट वाली सुई आपस में क्या होती है, मिलती। यही बात आपको सिर्फ याद करना है एग्जाम के दृष्टिकोण से। कभी ये तो नहीं पूछा आज तक कि कब नहीं मिलती है, लेकिन आप जान लीजिए कि 11 से 12 बजे के बीच में नहीं मिलती है, और 11 से 1 बजे के बीच में सिर्फ एक बार मिलती है, कितने बजे, 12 बजे, ठीक है। तो आते हैं अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसको देखते हैं, ठीक। तो चलिए, जैसे देखिए पहला क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, पूछ देगा आपसे कि 3 से 4 बजे के बीच पूछेगा, 3 से 4 बजे के बीच दोनों सुइयां कब मिलेंगी, दोनों सुइयां कब मिलेगी, दोनों सुइयां कब मिलेंगी। तो पहला क्वेश्चन यही बन जाएगा, 3 से 4 बजे के बीच दोनों सुइयां कब मिलेंगी, या तो कब एक दूसरे, कब क्या होगा, या तो कब समपाती होगी, या 3 से 4 बजे के बीच में दोनों सुइयां कब 0 डिग्री का कोण बनाएंगी, या तो 0 डिग्री पूछे या कब मिलेंगे पूछेगा। तो देखिए क्वेश्चन को लगाने का तरीका क्या होगा, ठीक है, समझ लीजिए। जब भी 0 डिग्री से बात करेगा, ठीक है, कि कब 0 डिग्री कोण बनाएंगे, जब भी 0 डिग्री की बात करेगा कि 0 डिग्री कोण कब बनाएंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इतना याद करना है कि गुणे 60/11, बस यही याद करना, गुणे 60/11, बस आपका आंसर आ जाएगा। कोई फॉर्मूला याद करना नहीं, बस इतना कि गुणे 60/11। जैसे मैं कहूँ 3 से 4 बजे के बीच में कब मिलती है, तो अभी आपने चित्र के माध्यम से समझा होगा कि 3 से 4 बजे के बीच में मतलब 3:16 के आसपास मिलती थी। तो आपको उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आपको सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और सीधे सीधे आपको लगाना है। तो पूछेगा 3 से 4 बजे के बीच में दोनों सुइयां कब मिलेंगे, तो आपको करना क्या है, देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसे पूछा 3 से 4 बजे के बीच में, तो आप जस्ट उठाइए 3 का मतलब क्या होगा कि अगर घंटे वाले 1 पे 2 पे 3 पे गई, यानी 3 कदम आप घंटे वाले 3 गैप आगे चलिए, तो आपको सीधे क्या करना, 3 गुणे 60/11, बस यही कर देना, ठीक है। 3 गुणे 60/11। जब भी पूछे कब एक दूसरे से मिलती हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, जितना भी दिया आप शुरुआत में, जैसे दिया 3 से 4 बजे के बीच में तो 3 गुणे 60/11, अगर दिया हुआ 4 से 5 बजे के बीच में तो 4 गुणे 60/11 आप कर लेंगे, तो इसको आप कर लेंगे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ तो 3 तो रहेगा ही, क्योंकि 3 और 4 बजे के बीच पूछा तो 3 यहाँ रहेगा, 3 गुणे 60/11 कर लेंगे। तो यहाँ पर जब करेंगे देखिए तो 36 18 180/11, ठीक है। यहाँ देखिए तो क्या पहले इसको हल कर लीजिए, तो यहाँ पर देखिए जब इसको हल कर लेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए हल कर देते हैं, 180/11 काटेंगे तो 11 एकम 11 और बचेगा कितना 7 यानी 70, तो 11 एकम 11 बचा कितना 7 मतलब 11 7 70 मतलब 11 6 4, यानी कि 16 सही 4/11 ये क्या आएगा, मिनट आएगा। हमेशा जान जाइएगा कि इसमें जो भी पूछेगा, जैसे पूछा 3 से 4 बजे के बीच में कब मिलेंगे, तो जितने बजे पूछा उसमें 60/11 से गुणा कर लीजिए, यानी 16 सही 4/11। और क्या पूछा था, कितने 3 और 4 बजे के बीच में, तो आप सीधे लिख दीजिएगा 3 बजकर 16 सही 4/11 मिनट पर क्या होगी, एक दूसरे से मिलेंगे। ये हो गया आंसर। आपको करना है जैसे पूछे 3 से 4 बजे के बीच में, तो जितना टाइम दिया उतने में 60/11 से गुणा करके ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका मिनट में आ जाएगा। और घंटा वाला पूछा है कि 3 और 4 बजे के बीच में, यानी 3 बजकर 16 से 4/11 मिनट में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए आइए नेक्स्ट समझते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में चलते हैं। चलिए तो अगला, जैसे मैं कहूँ आपसे कुछ भी आप कहे कोई दिक्कत नहीं, अगर क्वेश्चन बोले कि बताइए 1 से 2 बजे के बीच में 1 to 2 1 से 2 बजे के बीच में
जीरो डिग्री कितनी बार बनेगा, मतलब 1 से 2 बजे के बीच में 0 डिग्री कब बनेगा। ठीक है, 1 से 2 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, या फिर क्या पूछ दिया गया, कब एक दूसरे से मिलती है, कब दोनों सुइयां कब एक दूसरे से मिलती हैं, कब मिलेंगी, या फिर दोनों सुइयां कब मिलेंगी। अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाए जैसे 1 से 2 बजे के बीच में 1 to 1 AM लिखते हैं, या AM PM उससे कुछ मतलब नहीं है, 1 से 2 बजे के बीच में 0 डिग्री कोण या दोनों सुइयां कब मिलेंगी। अगर ऐसा पूछ दिया आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे लिखना 1 है तो 1 बजकर, ठीक है, 1 बजकर और 1 दिया है तो 1 उठाइए और गुणे 60/11 कर लीजिए। हमेशा क्या करना है, जब भी 0 डिग्री या कभी एक दूसरे से मिलेंगे गुणे 60/11 करना है। तो आप सीधे कर लीजिए, तो यहाँ पर देखिए 11 × 5 = 55 और 5 × 7 यानी 1 बजकर 5 सही 5 मिनट 5 सही 5/11 मिनट में क्या होगा, एक दूसरे से मिलेंगे। आपके मन में डाउट हो रहा है सर 60/11 कहाँ से आया है, तो ठीक है, अभी इसके बाद लास्ट में बता देंगे कि 60/11 कहाँ से आया है। अभी देखिए डाउट आपका जो आ रहा है, इससे 60/11 कहाँ से आया है, कल वाले में जो मैं डायरेक्ट करा तो कहाँ से हुआ था, तो या 1 सूर्य बराबर 30 डिग्री कहाँ से आया था, और यहाँ पर 60/11 कैसे आया, ये सब एक दिन डाउट क्लियर करेंगे लास्ट में। ठीक है, अभी फिलहाल समझिए कि जब भी 0 डिग्री पूछेगा या कब एक दूसरे से मिलते हैं तो आपको 60/11 से क्या करना है, गुणा करना है। तो यहाँ पर पूछा 1 से 2 बजे के बीच में, तो 1 बजकर और जितना पूछा है 1 से 2 बजे के बीच में, तो इसके अंतर्गत आएगा, और इससे कोई मतलब नहीं है। तो 1 गुणे 60/11 1 बजकर 5 सही 5/11 मिनट में क्या होंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। इसी जैसे मैं कुछ भी पूछ दूं आप क्या आप बता ही देंगे। हम पूछे 4 से 5 बजे के बीच में, 4 से 5 बजे के बीच में 0 डिग्री कब बनेगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है आपको, 4 से 5 बजे कहा है तो 4 बजकर और 4 से 5 बजे के बीच में कहा तो 4 गुणे 60/11 कर लीजिए। तो यहाँ 4 गुणे 60/11 करेंगे तो 4 और 6 चौको 24 240/11 भाग देंगे तो 11 दूनी 22 और बचा कितना 2 यानी 20, 11 दूनी 22 बचा 2 यानी 20 और 11 × 11 9, यानी कि 4 बजकर 21 सही 9/11 मिनट पे क्या होंगी, दोनों सुइयां एक दूसरे से क्या होंगी, मिलेंगी। तो आपको देखिए इसमें क्या क्या याद करना है, एक तो पहली बात याद करना है कि प्रत्येक घंटे में 1 बार मिलती है। दूसरा पॉइंट क्या याद करना है कि एक दिन में यानी 24 घंटे में 22 बार मिलती है। कब नहीं मिलती है, तो 11 से 12 बजे के बीच में 1 बार दिन में, 1 बार रात में नहीं मिलती है। कब मिलेंगी, तो 11 से 1 बजे के बीच 4 और गुणे 60/11, और हम बताएं ये वाला क्या इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो 6 चौको 24 240/11, तो 4 बजकर और 4 बजकर यहाँ हटाएंगे तो 11 दूनी 22 और बचा कितना 2 यानी 20, 11 दूनी 22, ठीक है, तो 11 दूनी 22 बचा कितना 2 यानी 20 में 11 × 11 9, तो यानी आप कह सकते हैं यहाँ पर 21 है। ठीक, तो आप कह सकते हैं 4 बजकर 21 सही 9/11 मिनट में क्या होंगे, एक दूसरे से विपरीत होंगी। ठीक है, तो आज की क्लास हमने मोटी मोटा ये पढ़ा कि देखिए पूछेगा क्या, जब पूछेगा एक दिन में घंटे और मिनट वाली सुई कितनी बार आपस में मिलती है, तो 22 बार, और एक दिन में घंटे और मिनट वाली सुई कितनी बार विपरीत होती है, तब भी 22 बार। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि जब मिलने की बारी होगी यानी 0 डिग्री की बात होगी, तो आपको सीधे क्या करना है, गुणे 60/11 करना है। जितना भी आवर दिया होगा उसमें गुणे 60/11 कर देंगे। ठीक है, गुणे 60/11 करके आप मिनट निकाल लेंगे। और इस तरह अगर विपरीत वाले हमने बताया था कि जितना भी दिया होगा आवर, उसमें क्या करेंगे, अगर 6 से ज्यादा होगा तो 6 माइनस करके गुणे 60/11 कर लेंगे, और 6 से कम होगा तो 6 प्लस करके गुणे 60/11 कर लेंगे। ठीक है, अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 90 डिग्री वाला, 180 डिग्री वाला। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कि 90 डिग्री वाला पढ़ेंगे, और इसके बाद अगले क्लास में 90 डिग्री और अगर कोई भी कोण आ जाए वो वाला पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगले क्लास में यानी टाइप नंबर 6 में हम पढ़ेंगे कि 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, यानी समकोण कब होगा। ठीक है, इसके बारे में हम कल क्लास लेंगे। ठीक है, तो 90 डिग्री या समकोण कब बनेगा ये क्लास लेंगे, और टाइप नंबर 4 पढ़ाएंगे आपको एंगुलर डिस्टेंस यानी कि कोणीय दूरी ज्ञात करना, कोणीय
दूरी ज्ञात करना। कल ये दो चीज चलेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है।